तो अनटोल्ड स्टोरी के इस एपिसोड में हम गुड़गांव आए हैं, गुड़गांव के सेशन कोर्ट में। ये बिल्डिंग तकरीबन 55 साल पुरानी है और यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की असुविधा है लोगों को और उन चीज़ों में बेहतरी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम अंदर जाएंगे, एडवोकेट से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे किन किन चीज़ों में बेहतरी होनी ज़रूरी है। तो चलिए हमारे साथ। नमस्ते मैम, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट एलरीना सेनापति है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले 23 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए और मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए ज़्यादा काम करती हूँ, फैमिली कोर्ट का काम देखती हूँ। और इसके अलावा मुझे लेडीज़ के लिए जो रियली में पीड़ित हैं और जिनको न्याय नहीं मिलता है या जो सताई हुई है समाज के द्वारा या दुष्कृतित लोगों के द्वारा या अपने ही परिवार के द्वारा, उनके लिए काम करना मुझे ज़्यादा मेरे लिए मन को सुहाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते मुझे उनके लिए काम करना चाहिए और ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन भी है। तो बताइए, शुरुआत जब हुई आपने कैसे सोचा कि आपको वकील बनना है? जी, 1998 में मैंने पास आउट किया है और 1999 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद मेरे जो अंदर से जो एक मेरी ख्वाहिश थी वो शुरू से एडवोकेट बनने की थी, क्योंकि ये चीज़ मेरे फादर ने मेरे अंदर डाली थी कि अगर रियली में सेवा जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सेवा हॉस्पिटल में जाकर करें या पॉलिटिशियन बन के करें। सेवा करने का एक अपना अपना तरीका होता है। अगर हम सच में सेवा करने का हमारे अंदर भाव है तो जो हमारे अंदर एक क्वालिटी है ना, वो अपनी क्वालिटी को देखते हुए आप सेवा करो। तो मुझे अपने अंदर एक क्वालिटी लगती थी कि मैं सचमुच में एक रियल लॉयर बन करके मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और मैंने वो किया भी। मुझे क्योंकि मेरे अंदर दिल में, दिमाग में और मेरे मस्तिष्क में हर समय ये रहता था कि मुझे एक ऐसी अचीव करना है लाइफ में कि मैं वुमेन के लिए और बच्चों के लिए मैं काम कर सकूँ, और वो मैं कर भी रही हूँ, मुझे खुशी है। शुरुआत जब हुई, जब आप गुड़गांव कोर्ट में आई, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तब आपने क्या किया, कैसे अपने आप को स्थापित किया? मेरी स्टार्टिंग तो दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट से हुई है। आप 30 हज़ारी में थे? जी, दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में मैंने 7 इयर्स प्रैक्टिस की है और एडवोकेट देवराज जी मेरे सीनियर हैं और एडवोकेट जगदेव जी, जिनके चैम्बर में मैंने सीखा है कि रियली क्राइम की शुरुआत कैसे होती है, क्राइम क्या होता है और उससे निकला कैसे जाता है, धाराएं क्या होती हैं, सेक्शन से कैसे डील किया जाता है, ये सब मैंने एडवोकेट देवराज जी से सीखा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ, तो उनकी वजह से हूँ। उनके साथ चल करके ही मैंने जाना कि लॉ क्या होता है। फिर अब 30 हज़ारी से गुड़गांव कैसे? एक्चुअली ये एक छोटी सी कहानी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में काम करते थे, उनका ट्रांसफ़र गुड़गांव कोर्ट में हुआ, तो उनके साथ साथ मुझे भी यहाँ आना पड़ गया। फिर यहाँ मैंने स्टार्टिंग की तो यहाँ मेरी जान पहचान भी नहीं थी, लोगों को जानती नहीं थी। मैं वापस दिल्ली जाने लगी, वहाँ से वापस में आती थी तो उस समय कन्विंस नहीं होता था। हमारे टाइम में ये मेट्रो नहीं होती थी, तो मैं बस से जाती थी। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, कठिनाई वाला टाइम था। यस, आई वॉज रियली सफरिंग एट दैट टाइम। तो फिर मैंने यहीं पे स्टार्ट करना शुरू किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर। तो धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता चला गया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई, केसेस आने लगे। उसके साथ साथ मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मुझे आने का मौका मिला। आज मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की लॉयर हूँ और मैं उनके लिए काम करती हूँ, और उनके द्वारा ही मेरे पास में मेरा जो पैनल मुझे दिया गया है, उसके द्वारा ही मैं फैमिली कोर्ट की लॉयर हूँ आज। और जो क्राइम का काम करती हूँ वो भी उनके द्वारा करती हूँ, और बाकी उसके अलावा कोई भी अगर मेरे पास आता है तो मैं अपनी लीगल सेवा उनको प्रदान करती हूँ। जब आप यहाँ पे आई थी उस वक्त यहाँ पे कितनी लेडी एडवोकेट्स रही होंगी? हमारे टाइम में बहुत कम थी। अभी तो इक्वल क्या कहूँ, तो मुझे लगता है कि लेडीज़ ज़्यादा हैं और जेंट्स कम हैं। बहुत लेडीज़ हो गए हैं और अच्छा भी लगता है बच्चों को देख करके कि अब लेडीज़ के अंदर वो जागरूकता आ गई है कि लेडीज़ सोचते थे पहले से सारे काम पुरुषों का ही है, क्योंकि पुरुष की नंबरिंग ज़्यादा दिखाई देती थी। हमारे टाइम में लेडीज़, मेरे टाइम में जब मैं यहाँ पर आई थी 2001 में आई थी, मैं यहाँ पर आई थी, मैंने स्टार्ट किया था जब यहाँ, तो उस समय यहाँ पर 80 के करीब लेडीज़ थी, बाकी सब जेंट्स हुआ करते थे। आज 15,000 के करीब स्ट्रेंथ है, जो 15,000 वकील हैं यहाँ पर, तो उनमें करीब 8-9 हज़ार के करीब लेडीज़ हैं इस समय। ये तो अच्छी बात है। 9,000 के करीब लेडीज़ हैं जो प्रैक्टिस कर क्या, लेकिन लेडीज़ के पास भी अपनी खुद की प्रैक्टिस की जगह है यहाँ पे बैठने की? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर मेल ही एडवोकेट्स को बैठने की जगह नहीं है। अब क्या है, चैम्बर्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, तो लेडीज़ के पास भी चैम्बर है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लॉ कॉलेज गुड़गांव में भी हो गए। हाँ। पहले क्या होता कि एक ही कॉलेज होता था तो इतना नहीं था,
अभी जो कॉलेज भी ज़्यादा हो गए तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई है, तो उस हिसाब से अब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पर। नए नए स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से कॉलेज बंद हो गए थे, तो वो बच्चे घर में बैठकर क्या करते हैं, उनको यहाँ काम सीखने का मौका मिला, इसलिए वो बच्चे भी यहाँ पर आने लगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाँ इम्बैलेंस हुआ, लोग ज़्यादा आ गए, कंजेस्टेड दिखने लगा था। लेकिन अब कॉलेज वापस खुल गए हैं तो थोड़ा सा फिर से ठीक हुआ। अभी सिर्फ लॉयर प्रैक्टिशनर जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, और जिनके पास सीट नहीं है वो एडजस्ट करते हैं दूसरे वकीलों के साथ बैठ करके, जूनियरशिप करते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है कि सीट का इतना हिस्सा किराए पे दिया हुआ है किसी और को, जैसे तीसरी सारी वगैरह में होता है ना, स्पेस किराए पे दे देते हैं लोग, वो कुछ लोग कर देते हैं, और थोड़ा सा कैसा बिजनेस सेटअप करते हैं उस टाइप से उनके दिमाग में आ जाती है, शायद चलो सीट खाली है तो किराए पे चला देते हैं, बाकी लोग अपने पे प्रैक्टिस। आप क्राइम के ज़्यादा केसेस लड़ती हैं, है ना, तो आप बताइए आपने क्या सीखा है, मतलब क्रिमिनल्स के बारे में या फिर विक्टिम्स जो होते हैं उनको इंसाफ मिल पाता है हमारी न्याय व्यवस्था में? जी, न्याय प्रणाली तो देखो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि न्याय प्रणाली जो होती है उनको हम योर वर्शिप कहते हैं, और उनके पास जब केस डालते हैं तो हम इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि न्याय मिलेगा, और अब अपने केस को अगर सही ढंग से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो न्याय मिलता भी है। और आपको क्या लगता है, क्या एक मुजरिम जो होता है क्या वो भी बदल पाता है हमारे सिस्टम में सज़ा मिलने के बाद, या आपके पास ऐसे केसेस हैं जहाँ एक ही इंसान के ऊपर दोबारा से आरोप लगे हों? जहाँ तक मैं ये देखती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ, कभी कभी जैसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जिन्होंने जो काम नहीं किया, वो अगर गलती से फंसा दिए गए तो वो थोड़ा सा उनकी मानसिकता में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है, आजकल मैं देख रही हूँ कि लेडीज़ के बिहाफ में या लेडीज़ के फेवर में काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ये एक अच्छी बात है, मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ चंद लेडीज़ ने इसको एक टाइप से जैसे कि अपना कहना चाहिए कि सहूलियत बना लिया इसको ज़्यादा, या इसका फ़ायदा उठा लिया है, तो उस टाइप के लोगों की वजह से कभी कभी परेशानी आ जाती हैं, और जो नहीं है, जो मुलजिम नहीं है, अगर वो फंस जाए तो फिर उसकी मानसिकता में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आपकी कोई राय है, जो नए वकील आ रहे हैं, नई बच्चियाँ आ रही हैं, लेडी एडवोकेट्स जो नई आ रही हैं, उनके लिए कि वो अपने आप को कैसे स्थापित करें? यस, सबसे पहले तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि दिल से बहुत मेहनत करें, दिल से दिमाग से बहुत मेहनत करें, और ये सोचें कि ये प्रोफेशन जो है सिर्फ मेहनत का है, इसे ये एक समुंदर माने कि हम इसमें जितना डूबते हैं उतना पाते हैं। अगर हम इसमें डूब करके अपने आप को इसी में डाल दें तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वकालत जो है ना, लॉ जो है एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें हम जितना सीखते हैं उतना कम है। आज हम यहाँ इस पोजीशन है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सीख लिया, हमने कुछ नहीं सीखा, सीखने के लिए एक एक पल हमारे पास है। आपको अभी भी लगता है कि आपको सीखना है? यस, डेफिनेटली लगता है, कोई भी इंसान परिपक्व नहीं है, और लॉ में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस दिन भी हम सीखते हैं, जितना भी सीखते हैं वो बहुत कम होता है, हमें सीखने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बस सीखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मैम नमस्ते, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवित्रा यादव एडवोकेट है। तो आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते? मुझे 24 साल के करीब हो गए हैं। तो आप गुड़गांव में ही करा है आपने? गुड़गांव में ही आए थे आप 24 साल पहले? हाँ, और आपने लॉ कहाँ से की थी? मैंने लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और फिर वहाँ से गुड़गांव कैसे? आपका घर है यहाँ पे? यहाँ पर मेरा घर है। तो कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी? मेरे पापा पोस्टेड थे लखनऊ में, तब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की हुई है, और यहाँ जब मैंने यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करी तब लेडी लॉयर्स बहुत कम थी, और अब तो बहुत ज़्यादा लेडी लॉयर्स आ गई है, यानी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लड़कियाँ जो है अच्छा पढ़ के आ रही हैं, और काफ़ी जो है प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है केसेस में भी। और यहाँ पर नई चीज़ें आई हैं केस शॉर्ट आउट करने के लिए, मीडिएशन सेंटर्स आए हैं, उसके बाद लोक अदालत भी होती हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट भी है, तो केसेस को निपटाने के लिए काफ़ी जुडिशरी जो है पूरा काम अपना मुस्तैदी से निभा रही है। लेकिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं एनसीआर बढ़ने के बाद कि बहुत ज़्यादा तादाद में, एक तो एचएमए के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के आ गए हैं, इस वजह से वर्कलोड बढ़ गया है कोर्ट्स में। पहले कोर्ट जो है सेशन कोर्ट सिर्फ 10 होती थी, और अब जो है सेशन कोर्ट्स भी बढ़ा दी गई हैं, फैमिली कोर्ट भी एडिशनल 2 कर दिए हैं, पहले फैमिली कोर्ट्स भी नहीं होती थी अलग से, अब 2 फैमिली कोर्ट्स आ गई हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट अलग से आ गई कमर्शियल, और पॉस्को एक्ट के लिए अलग से आ गई है, यानी कि स्पेशल लेडीज़ के लिए प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कोर्ट्स आ गई हैं।
और बहुत अच्छे से काम होता है कोर्ट्स में, और कोशिश करी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि अभी ये कोर्ट हमारी पुरानी है और लोग ज़्यादा हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। अब नई बिल्डिंग बनने लग रही है। कितने एडवोकेट्स होंगे इस वक्त गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले? करीबन आइडिया से बता सकती हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकती, 4000 के करीब तो प्रैक्टिस में हैं, और एनरोल्ड तो काफ़ी लोग हैं, और सब अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। 4000 लोगों की बैठने की जगह होगी यहाँ पे? यहाँ पर जगह कम है, एक सीट के ऊपर 3-3, 4-4 लॉयर बैठ रहे हैं। जो नए कमर्स आ रहे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ना उनके लिए चैम्बर्स हैं ना सीट्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जैसे तो इस वक्त यहाँ पे लाइट नहीं है, ये कितनी बार होता है हफ्ते में? ये लाइट अभी कुछ उससे कट रही है, लेकिन इतना कटती नहीं है, और ये गर्मी की वजह से ओवरलोडेड हो जाता है। इसलिए फैसिलिटी है वकीलों के पास कि यहाँ पे कोई जनरेटर हो या किसी तरह का इन्वर्टर? वकीलों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। प्रिंटर वगैरह भी कोर्ट्स में है, और टाइपिस्ट वगैरह के यहाँ हम काम करवाते रहते हैं, वो काम भी हमारा रुक जाता है जब लाइट चली जाती है। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हमारे लिए दिक्कत है, पर ये कहा जाता है कि नई बिल्डिंग में अगर होगा तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। अब नई बिल्डिंग कब तक तैयार होगी, कोई आइडिया? कुछ नहीं कह सकते कब तक खड़ी होगी, अभी स्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ है, अल्ट्रेशन होगी उसकी, उसमें कितने टाइम से बन रही है? ये लॉकडाउन से पहले 18 से शुरू हो गई थी, अभी तक पूरी नहीं है? अभी पूरी नहीं हुई है, और अभी और टाइम लगेगा? में काम रुक गया था, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हमें इस चीज़ के अंदर ही रहना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसी के साथ हमें रहना पड़ रहा है। नए जो बच्चे आ रहे हैं लॉ करके, उनका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन जगह नहीं है उनके लिए। एक और पूछना चाहूँगी, वॉशरूम फैसिलिटी और क्रैश फैसिलिटी है यहाँ पे? वॉशरूम फैसिलिटी है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, ये कहा जाए। लिटिगेंट्स के लिए अलग से होनी चाहिए, लॉयर्स के लिए अलग से होनी चाहिए, वो नहीं है। लेडीज़ के लिए प्रॉपर साफ़ सुथरे वॉशरूम्स नहीं हैं, वो होने चाहिए। और तो एडवोकेट्स क्या करती हैं यहाँ पे इतने नंबर में? अब तो बस अपना कैसे भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पाता तो कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और क्रैश है? क्रैश भी नहीं है। क्रैश भी नहीं है? नहीं, इस टाइप का कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि अपने बच्चों को हम रख सकें। तो वो भी नई मदर्स के लिए प्रॉब्लम होती होगी? वो होनी चाहिए, उसकी वजह से काफ़ी लॉयर्स हैं, लेडी लॉयर्स प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं और वो छोड़कर नहीं आ सकते, इसलिए ये एक प्रॉब्लम तो है। और इनकम जो होती है एक मेल एडवोकेट की, एक फीमेल एडवोकेट की, उसमें कोई फ़र्क है? दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है? इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मेल और फीमेल, यहाँ पे सिर्फ लॉयर्स आते हैं जी, मेल और फीमेल नहीं आते हैं। तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है? कोई ऐसा वो नहीं है भेदभाव कि भाई उसकी इनकम ज़्यादा है उसकी कम है, जो जितनी मेहनत करता है उतना पैसा। लाइट आ गई, सही बोला आपने। ठीक है, तो क्या कहते हैं, और इसके साथ लिफ्ट और पार्किंग? लिफ्ट का इस बिल्डिंग में तो लिफ्ट का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है पूरा, लेकिन जो दूसरी नई बिल्डिंग है उसके अंदर लिफ्ट की प्रॉब्लम्स आती रहती है आए दिन, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है और लोग ज़्यादा हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी स्टेयर्स के ऊपर भी जो लिटिगेंट्स और लॉयर्स जो जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रश ही रहता है। और आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, आपको फीवर चल रहा है, ये हमारी बहुत ज़्यादा, ये हमसे कहा तो जाता है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए, लेकिन डिस्टेंस कहाँ मेंटेन करेंगे, जगह ही कम है, एरिया कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स का बर्ताव कैसा है वकीलों के साथ यहाँ पर? जुडिशियल ऑफिसर्स अच्छे हैं, सब अच्छे से सबके साथ उनका बिहेव है, तालमेल अच्छा है बार और बेंच का, तो सब अच्छा मिलके काम कर रहे हैं और काम अच्छा होता है। और क्लाइंट्स जो आते हैं जैसे आपके पास, किस तरह के केसेस आते हैं ज़्यादातर? मेरे पास लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं, MACT है, 138 है, HMA के केसेस है मेरे पास, तो केसेस मोस्टली इसी टाइप से। 138 का केस यहाँ पे डिस्पोज होने में कितना टाइम लग जाता होगा आपके हिसाब से? अभी कोर्ट्स बहुत अच्छी काम कर रही हैं, काफ़ी फास्ट काम कर रहे हैं, करीबन
1 ईयर हो जाता है, 1 साल में हो डिस्पोज जाता है। ये तो अच्छी अगर बात है। कॉपरेशन मिले तो कई बार होता है कि अक्यूज जो है बेल करा लेता है और फिर नहीं आता, तो उससे कोर्ट काफ़ी वो कर रही है कोशिश, पीओ प्रोसीडिंग्स करके फिर उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर भी कर रहे हैं और पैसा रिकवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जुडिशरी अपना काम और प्रॉपर कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो नमस्ते मैम, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट विनीता वशिष्ठ है। और आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को 12 इयर्स हो गए। 12 इयर्स। और आपने यहीं पे गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करी या कहीं और भी थे आप? नहीं, मैं अभी आजकल बाहर भी जाती हूँ, चंडीगढ़ भी जाती हूँ, बाहर कोर्ट्स में भी जाती हूँ, फरीदाबाद, जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा कुछ चल रहा है कि यहाँ पे कि हरियाणा को अपने अलग हाई कोर्ट की ज़रूरत है, या लोग इस बारे में बात कर रहे हैं क्या? वो तो बहुत पहले से भी डिस्कशन होते रहते हैं इस बात पे कि हरियाणा और पंजाब का कोर्ट अलग अलग होना चाहिए। आपको लगता है ज़रूरत है? हो जाए तो अच्छा है। क्या क्या चीज़ों में सुधार आएगा अगर ऐसा हो गया तो? देखो, ऐसा होगा तो एक तो लिटिगेशन में सुधार आएगा, क्योंकि लिटिगेशन बहुत सारी हैं पंजाब की और यहाँ की, मतलब मल्टीपल लिटिगेशन है। और दूसरा कन्वीनियंट भी रहेगा, हरियाणा के लिए अलग से कन्वीनियंट रहेगा, पंजाब के लिए तो ऑलरेडी कन्वीनियंट है कि चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। अगर हमारे इधर कहीं कहीं सेंटर एरिया में हो जाता है, जैसे किसी में भी कहीं गुड़गांव में अगर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा इतनी दूर। डेफिनेटली अच्छा है, क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, मतलब हरियाणा के लिए स्पेसिफिक अच्छा है कि अगर गुड़गांव में हो जाए तो। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या फ़र्क दिखता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस में? मैम देखो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और यहाँ की प्रैक्टिस में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है ना कि यहाँ पे सारे ट्रायल्स होते हैं, वहाँ पे मैटर अपील में जाता है, रिट पिटिशंस में जाता है, तो वो तो फिर प्रैक्टिस ही अलग हो गई ना। नहीं, वैसे भी फ़र्क होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फ़र्क होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेफिनेटली फ़र्क है। देखो, अगर पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चंडीगढ़ का बहुत बेस्ट है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है गुड़गांव का। आपको क्या क्या परेशानियाँ दिखती हैं? होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे रिच कोर्ट है, गुड़गांव की कोर्ट सबसे रिच कोर्ट है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इस ओल्ड बिल्डिंग का। बट अभी यहाँ पे एक जस्टिस टावर न्यू बिल्डिंग बन रही है हमारी, आई होप कि उसमें सब अच्छा हो। आपको क्या लगता है उसके बनने से क्या क्या परेशानियाँ आपकी सॉल्व हो जाएंगी कि वहाँ पे ये होगा तो हमें ये परेशानियाँ नहीं देखनी पड़ेंगी? देखो, कोर्ट बिल्डिंग तो अच्छी बन रही है, बाकी बनेगी जब भी ज़्यादा श्योरिटी से, तो तभी बता पाऊंगी कि क्या होगा। बनने से पहले तो कोई क्या कह सकता है, ओनली बिल्डिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, अभी मैंने बाहर से देखा है उसको, अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो कोर्ट रूम्स हैं उसमें एलिमेंट रूम्स और वॉशरूम्स को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कोर्ट रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ ओल्ड बिल्डिंग हाँ। में। मैम यहाँ पे जगह की बहुत कमी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट चलती रहती है, कभी किसी कोर्ट रूम में कभी किसी को एडजस्ट करते रहते हैं। तो उसमें तो जजेस को भी बहुत प्रॉब्लम आती होगी पूरे दिन ऐसे कोर्ट रूम में बैठने में। बहुत सारे जजेस के रूम बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे, मतलब 138 के जो हैं, और इधर यहाँ इस जहाँ पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे रूम ऐसे हैं, सेशंस के अच्छे हैं, लेकिन जो JMICs के वो छोटे छोटे रूम उन्हें मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है देखने से कि उनको परेशानी होती होगी। आप बताइए, अब अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताइए, आप कौन सी केसेस ज़्यादा करती हैं, आपको वकालत कैसी लगती है? वकालत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कीन इंटरेस्टेड हूँ मैं वकालत में। और केसेस मुझे मेहनत करनी होती है, मुझे कोई भी केस मिल जाए मैं वो कर लेती हूँ, मैं ऑल टाइप केसेस देखती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से लगते हैं? सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से लगते हैं? क्रिमिनल मैटर अच्छे लगते हैं, सिविल भी अच्छे लगते हैं। आपको हमारे यहाँ का क्रिमिनल सिस्टम कैसा लगता है? क्या ऐसे केस आते हैं आपके पास कि एक ही इंसान ने दोबारा जाके कुछ किया है? डेफिनेटली होता ही है। तो आपको लगता है कि वो सुधर पाते हैं लोग हमारे सिस्टम में? सुधरने के चांसेस भी होते हैं, सुधरते भी हैं जिनका कुछ, लेकिन सुधरने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे अगर कोई बंदा जेल में गया है क्राइम करके, तो फैमिली से सपोर्ट चाहिए होता है उसे, ठीक है, और प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं उसमें भी सपोर्ट चाहिए होता है। और बाकी चीज़ें आपको क्या लगता है कि गुड़गांव कोर्ट में ये चीज़ों की सुधार होना चाहिए? यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ तो जैसे, मतलब एक तो लॉयर्स बहुत सारे आ रहे हैं, न्यू कमर्स इतने सारे आ रहे हैं, तो उनको सीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको बहुत फेस करनी पड़ रही है। मतलब जूनियर्स काउंसिल ही नहीं, जो सीनियर भी होते जा रहे हैं ना, उनके पास भी बैठने के लिए ना कोई चैम्बर यहाँ पे ऐसा होता है, मैंने कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखा है कि एक टेबल पे 4-5 वकील हैं, तो टेबल का एक हिस्सा किराए पे दे दिया जाता है कि इतने में ले लो।
नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि देखो टेबल का हिस्सा किराए पे दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही काउंसिल के साथ बहुत सारे काउंसिल्स बैठ जाते हैं। जैसे देखो जूनियरशिप में तो आते हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन एसोसिएशन में भी आते हैं। तो कुर्सियों पे चेन क्यों लगाई जाती है, मुझे पहले ये बताइए। क्राइम, चोरी हो जाती है, कुर्सियाँ चोरी हो जाती हैं। कौन, ये दूसरे टेबल वाले करते हैं और लोग बाहर से आके करते हैं? बाहर से आके भी कर सकते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। ओपन स्पेस है ना ये, इसको कहाँ कहीं लोग तो है नहीं इसमें। अगर कोई लोग को कुछ बंद करके जा रहे हो आपको तो सेफ रहेगा, लेकिन ओपन में तो चेयर कोई भी किसी की उठा के कहीं भी फेंक देता है, कहीं भी रख देता है। तो वो ओपन वाले का आप क्या करोगे ना, जो क्रिमिनल्स हैं उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं। चलिए बताइए, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वकालत के बारे में? सबसे अच्छी क्या लगती है वकालत के बारे में? सबसे अच्छी लगती है कि मैं किसी को जस्टिस दिला पाऊँ, किसी का भला कर सकते हो आप यहाँ, किसी का भला कर सकूँ। यस। लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगती है कि इस पे गुस्सा आ जाता है एकदम, ये ठीक नहीं है, ये बदल जानी चाहिए। किस पे गुस्सा? किस पे? किसी और इंसान पे या किसी प्रशासन पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, किसी एक चीज़ पे जो वकालत से जुड़ी हुई है कि ये बदल जानी चाहिए, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, पेंडेंसी हो सकती है या फिर टाइम। पेंडेंसी तो मैं आपको बताती हूँ, ऑल ओवर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो जहाँ से सिस्टम चला आ रहा है ना, लेके ट्रायल कोर्ट से लोअर कोर्ट से, पेंडेंसी हर कोर्ट में है, किस में नहीं है। उस सिस्टम को मुझे लगता है कि यहाँ से नहीं, वो सिस्टम हमारा गवर्नमेंट के हाथ में भी है बहुत हद तक, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी है। मतलब उसमें हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जहाँ से सिस्टम मेन है वो वहाँ से कुछ बदलाव होना चाहिए, वहाँ से बदलाव होना चाहिए कि पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वाकई में ही पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है मैटर्स की, नो डाउट बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत सफ़र करते हैं, जस्टिस मिलने में भी टाइम लग जाता है कई बारी। बट आजकल जो मैं देख रही हूँ, अब मतलब अपने गुड़गांव कोर्ट में जो मैं देख रही हूँ, बहुत फास्ट काम हो रहा है सारा। जुडिशियल ऑफिसर्स जो बैठे हैं सारे, इतने सारा स्टाफ है अब तो। पहले जजेस नहीं होते थे इतने, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट्स आ रही हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जजेस बहुत सारे हैं और काम भी अच्छे से हो रहा है। जैसे अब 138 पे आप देख लो, स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है 138 की, बहुत सारी कोर्ट हैं। फैमिली कोर्ट भी दो कोर्ट्स आ गई हैं यहाँ पे, बाकी सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल हैं, सारी अलग अलग तरह की कोर्ट हैं। तो अच्छे से हो रहा है वैसे, मतलब जस्टिस तो मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता है जस्टिस। लेकिन बहुत कुछ ना काउंसिल पे भी डिपेंड करता है, ये मैं स्पेशली कह देती हूँ, क्योंकि जजेस ने डिसीजन देना होता है, लेकिन आपका काउंसिल क्या कर रहा है, आपका लॉयर क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिकॉज आई एम ए लॉयर, तो मतलब लॉयर को सही से करना पड़ता है काम। अगर वो नहीं करेगा तो पेंडेंसी ऐसे ही रहेंगी। सही बात है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड़गांव कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 55 साल पुरानी है, और जैसा कि वकीलों ने आपको बताया कि ये सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसलिए इसको एक बड़ी और अच्छी सुविधाओं से भरी बिल्डिंग की ज़रूरत है। 2018 से ये नई बिल्डिंग बन रही है, टावर ऑफ जस्टिस, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता कि ये कब तक कंप्लीट होगा। और बात करने पे हमें ये भी पता चला कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है, इसके अंदर एक भी ऐसी जगह नहीं है जब वकीलों के बैठने की सुविधा मिलने वाली हो, यानी वकीलों के कोई चेम्बर्स इसमें नहीं बनने वाले, बस स्टाफ के बैठने की जगह और कोर्ट रूम्स इसमें ऐड अप होंगे। लेकिन अभी भी कोई ऐसी डेट नहीं है कि ये कंप्लीट कब होगी जिसमें हमें पता चले। तो नमस्ते सर, बताइए आपका नाम क्या है? करण सिंह राव, के.एस. राव बोलते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस को कितने साल हो गए, कितना एक्सपीरियंस है आपका? प्रैक्टिस सिंस 2 मार्च 1984। काफ़ी टाइम। आपने अपने लॉ कहाँ से करी थी? जयपुर से। फिर अब जयपुर से गुड़गांव कैसे? नेटिव जो है विलेज डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, बट आई चूज गुड़गांव फॉर माय प्रैक्टिस। और कैसा रहा आपका अब तक का सफर? एकदम आई एम वेरी मच हैप्पी। क्या क्या लैंडमार्क्स आए, क्या क्या किया कि हाँ यहाँ आपको लगा कि आपने कुछ अचीव किया, फिर ये ऐसे करके? क्योंकि सन 84 में मैं आ गया था, बड़ा स्ट्रगल किया 2-3 साल। मैंने जूनियरशिप की, शुरुआत मैंने बाबू पुरुषोत्तम लाल गुप्ता की सीट से की, वो थे उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने संघर्ष किया काफ़ी प्रैक्टिस में, क्योंकि अकेला था, 4 साल शादी नहीं की, तो वो बड़ा अच्छा पीरियड मेरा बीता एकदम से, जो मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 92 में मैंने। किस उम्र तक आपको इस्टेब्लिश करने में ये 4 साल लगे? किस उम्र तक आप कर रहे थे? मैंने ये किया था करीबन 27-28 साल हो गए थे मेरे को एस्टेब्लिश होने में, 27-28 साल का था तब। यस। फिर आगे? फिर उसके बाद 92 में मैंने इलेक्शन लड़ा अपने बार एसोसिएशन का, मुझे सेक्रेटरी चुना गया
बार एसोसिएशन गुड़गांव का। उसके बाद फिर आया, काफ़ी चलते रहे, अपना संघर्ष करते रहे। फिर मैं बार का अपना डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट बना 2003-04 में। उसके बाद कांग्रेस लीगल सेल का चेयरमैन रहा हूँ, और उसके बाद फिर बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने की सोची, तो वो भी लड़ा हमने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। फिर ट्राई करूँगा मैं और चांस लूँगा। तो ये बताइए बार कैसे चलती है, कैसा माहौल रहता है? देखो, बार का माहौल तो बनाने पे है। अब बार में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जिनकी तरफ निगरानी नहीं करते, और उसमें जो बार काउंसिल में जो चुने जाते हैं या कोई अपने नुमाइंदे यहाँ होते हैं, उनका सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ वोट लेना होता है। बाकी उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? वोट मिल गया, इलेक्शन हो गया, फिर क्या फ़ायदा? चौधराहट है, अपनी नेम एंड फेम है, और क्या है, आदमी करता है तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है वर्क करने के लिए। अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो आप, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फिर लेकिन अभी आपको क्या परेशानी दिख रही है बार में, जो आपको लगता है कि आप कुछ ये चीज़ ऐसे नहीं करेंगे, ये आप अलग तरीके से करेंगे? देखो, बार में परेशानियाँ तो नई नई जन्म लेती रहती हैं, समाधान भी होता रहता है। अब मेरे टाइम में बार काउंसिल अपने जब अपने थे, क्या नाम है, सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे उस दिनों में 2003-04 में। तो हमने बार अपनी लाइब्रेरी बनवाई, एकदम उन्होंने बना के दिया था। तो एक नया सेटअप था वो यहाँ से, वरना तो हमारी लाइब्रेरी सिर्फ एक छोटे से कमरे में थी, ऊपर सर शादीलाल हाल का पार्ट था, 1/4 पार्ट, जिसमें लाइब्रेरी थी। उसके बाद हमने वो बनवाई काफ़ी, उसमें 3-3 सेट जो है हर किताबों के रख दिए थे पूरे। तो इतना काम किया काफ़ी। और अभी जो बच्चे कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो आजकल ये पुरानी लाइब्रेरी तो कामयाब रही नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है सारा। तो अब मेरे उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारे बार में एक दफ़ा जस्टिस सिंह भी आए थे, उन्होंने कहा था 20 साल 15-16 साल पहले, अभी जो ये प्रैक्टिस आपकी जो चल रही है ये 15 साल 10 साल चलने वाली है, उससे आगे तो हाँ बिल्कुल वो हो जाएगा, ये सब लाइब्रेरी आपकी सब हो जाएगी बेकार नहीं कि ये मतलब आउटडेटेड हो जाएगी जी। और सारा काम जो है कंप्यूटराइज होगा। जो कंप्यूटर में मास्टरी कर लेगा वो कामयाब रहेगा, और बाकी पिछड़ जाएंगे। तो वो बात तो है। तो फिर आपने सीखा साथ वक्त के? हमने तो नहीं सीखा, लेकिन बच्चे आ गए, बेटी आ गई मेरी, वो भी लॉ में? यस, शी इज LLM फ्रॉम नलसर। बेटा मेरा MIT यूनिवर्सिटी से लॉ करके मेरे साथ ही है, साथ में ही काम करते हैं। और मेरी लॉ फर्म है, अपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है, KS रावण एसोसिएट्स। ये हैव 20 एसोसिएट्स विद मी। कहाँ पे करते हैं आप? यहीं पे है चेम्बर्स में? चैम्बर है मेरा 71A लॉयर चैम्बर कम्प्लेक्स। मेरा घर है 138P सेक्टर 15 पार्ट 1 में, जो बेसमेंट में पूरा ऑफिस बनाया हुआ, पूरा सेटअप है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन, एज यू शुड बी। तो बताइए किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? हमारे पास फिलहाल है NI एक्ट के बल्क में है, क्योंकि वी हैव पैनल। कितना टाइम लगता है ये NI एक्ट के जो केसेस 138 के कितने डिस्पोज होने में? सब्जेक्ट टू नोटिस है, अगर नोटिस हो जाता है तो विदिन 6 मंथ हो जाते हैं। 6 मंथ्स भी होते हैं जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर नोटिस नहीं होता किसी पार्टी को फिर सालों लग जाते हैं। ये सब्जेक्ट टू सर्विस है ये। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ पे आपको किन चीज़ों की लगता है सुविधा की ज़रूरत है? जैसे अभी लाइट नहीं थी, ये कितनी बार होता है? देखो, हमारा जो सिटी है गुड़गांव साइबर सिटी है, इसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हमारा टावर ऑफ जस्टिस है, इसको 3 साल 4 साल हो गए बनते अब तक मैंने नहीं बना। बहुत एडवोकेट से टावर ऑफ जस्टिस के बारे में सुना, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? क्या सोच थी इसके पीछे, क्या काम करेगा ये? पीछे थी ये तो एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे टॉप क्वालिटी का सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, और इसमें 3 टावर बनने थे, एक लॉयर्स चैम्बर्स का, एक ये आर्बिट्रेशन उसका, और एक ये अपना जुडिशियल कम्प्लेक्स। तो 3 टावर ये बनने थे। ये सोच कौन लाया था, किसका आइडिया था ये हमारे बाबूजी सुमन यादव थे उस टाइम में प्रधान, उन्होंने ये काम कराया था सारा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे जिन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया था। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा CM यहाँ हरियाणा में आना मुश्किल है, क्योंकि उनका विजन अलग था। फिर क्या हुआ टावर? अब तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस सरकार में, पूरा नहीं हुआ, जी, मतलब नहीं, CM आके राजी नहीं, हम MLA आके राजी नहीं इस बार में, समझे ना। इसके लिए आवाज उठाते हैं आप कि इसे पूरा कराओ हमारे? हम गए हैं खूब टाइम लेने के लिए, टाइम नहीं देते, बताओ। सिर्फ आना इसलिए नहीं आते भाई जो पैसे देने पड़ेंगे और भाई हमें सुननी पड़ेगी। अगर इसका काम पूरा हो जाए, ये चलने लगे टावर ऑफ जस्टिस, तो फिर क्या क्या समस्याएं हल हो जाएंगी? वो ये हो जाएगी, जहाँ अब टॉयलेट्स में जो है कोर्ट लग रही है, टॉयलेट्स को तोड़ के कोर्ट बनाई गई है, एलमद रूम को हटा के ना उसमें छोटी छोटी कोर्ट बनाई हुई है, वो सारी जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी बिल्कुल।
छोटी छोटी कोर्ट्स बनाई गई हैं हेलमेट रूम्स में। हाँ हाँ सब। ये तो बहुत दिक्कत रूम है, हाँ, होती होगी। बहुत ही दिक्कत है वहाँ। आप देखना अभी कभी खड़े हो जाओ 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। मैं तो उन जजेस की हिम्मत देखता हूँ जो बैठे हैं, सारा दिन वहाँ बैठते हैं। हमारे सौरभ शर्मा जी कोर्ट है, वहाँ दोनों एसी खराब पड़े हैं और इतनी बुरी हालत है वहाँ 5 मिनट आप नहीं रुक सकते, इतने पसीने आ जाते हैं, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। जहाँ तक टॉयलेट्स का देखो 2-4 दिन तो ठीक रहते हैं, देखते हैं शिकायत कर देते हैं, उसके बाद वही हालत फिर रूटीन वाली। क्लीनलीनेस का कोई स्टाफ वगैरह रहता है यहाँ पे जो सही से काम करता हो? जो निगरानी होनी चाहिए, जो केयर टेक होनी चाहिए, लुक आफ्टर होना चाहिए, वो नहीं है। और पीने का पानी? पीने का पानी की समस्या काफ़ी हद तक है यहाँ। पीने के पानी की भी है? क्या पानी मिलता है आपको? जो मिलता है वो साफ है? मिलते हैं, आरओ बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पानी की समस्या इतनी नहीं है अब। एक और परेशानी है जो अब एडवोकेट्स बूढ़े हो चुके हैं, जैसे जिनकी उम्र काफी होगी, उनको चीजें याद। बूढ़े हो गए तो जवान भी आ रहे हैं, जवान नहीं, ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, उनकी किसी की याद करने की शक्ति अब कम है, कोई ज्यादा चल नहीं सकता, कोई ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उनके लिए कुछ है यहाँ पे? कोई लिफ्ट अच्छे से काम करती हो, कोई रैंप हो ढंग से? देखो लिफ्ट तो इतना है, जवान लोग ज्यादा चढ़ते हैं लिफ्ट में बूढ़ों की बजाय, ये मैंने देखा है। हाँ, तो आजकल पता नहीं क्या उनमें पाया गया है, इतनी एनर्जी उनमें नहीं है, क्या चक्कर है, बल्कि हम सीढ़ियों से चले जाते हैं कई दफ़ा, अब वो नहीं जाते। थैंक यू। हाँ, तो बताओ आपका नाम क्या है? मुस्कान राना। और आपका? एकता। तो बताओ आप कौन से लॉ कॉलेज से हो? सेक्टर 14 NLC नेशनल लॉ कॉलेज गुड़गांव। तो कैसा लगता है आपको लॉ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? एक्सपीरियंस है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। क्यों की थी लॉ? कोई आया था, कोई सोचा था कि ये करूँगी आगे चल के? प्रोफेशनल कोर्स है इसलिए, और ड्रेस भी पसंद थी स्टार्टिंग से। तो अभी कौन से ईयर में हो? 5th ईयर। फाइनल में हो? तो अभी क्या सोचा है आगे के लिए? इसके बाद LLM या फिर जुडिशरी। अच्छा, आप बताओ। FIMT कॉलेज IP यूनिवर्सिटी। मैं आपके कॉलेज से हूँ, आपको पता है? FIMT फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। 3rd ईयर है। आप 3rd ईयर में हो? BA या BBA? BA। मैं भी BA LLB में हूँ। तो बताओ क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप? अच्छा लग रहा है। ये पहली बार है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? पहले भी कर चुके हो? नहीं, अभी 3 महीने हुए इंटर्नशिप। अच्छा लग रहा है? इतना भी नहीं, क्योंकि इतना भी नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इससे पहले कहाँ करी थी? इससे पहले नहीं, पहली बार यहीं पे। फर्स्ट टाइम है? चलो ठीक, थैंक यू। तो नमस्ते सर, बताइए आपका नाम क्या है? मैं विनोद कुमार भारद्वाज, एडवोकेट गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मैं सन 2001 से वकालत में हूँ, 23 साल हो गया है। और आपने लॉ कहाँ से करी थी? LLB में दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से करके आए हैं। तो अजमेर से आप गुड़गांव आए? मैं रहने वाला तो गुड़गांव का ही हूँ, गुड़गांव ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन वकालत वहाँ से करके आया था। वो यूनिवर्सिटी थी हमारी, कॉलेज मेरा हनुमानगढ़ था। कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? कॉलेज का बढ़िया एक्सपीरियंस था। कॉलेज में काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे। उस टाइम कैसी होती थी वकालत की पढ़ाई? मूड कोर्ट्स वगैरह होते थे? हाँ जी, मूड कोर्ट होती थे, और भी जो है क्लासें जो है कई काफ़ी प्रैक्टिकल भी कराते थे, और जो सिलेबस भी उस वक्त चेंज कर दिया था। पहले 6 पेपर का एग्ज़ाम होता था, अब जो है 9 पेपर का एग्ज़ाम होते थे, 27 पेपर करके आए हैं। हमें पता है काफ़ी चेंज हो गया था। इंटर्नशिप भी करते थे? नहीं, इंटर्नशिप नहीं थी उस टाइम नहीं रहा नहीं, था। उस वक्त नहीं। तो फाइनल ईयर में क्या कराते थे आपसे? फाइनल ईयर में 3 सब्जेक्ट होते थे, मूड कोर्ट का भी है उसके अंदर, और इंग्लिश का पेपर भी अलग से होता था। उसमें भी जो है काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस वो देते थे प्रैक्टिकली। और एक सब्जेक्ट और था, वो मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं। तो आप अपनी वकालत के बारे में बताइए, कैसे आप यहाँ आए, शुरुआत कैसी थी, कैसे आगे बढ़े? मैं जो है जब वकालत में आया तो उस वक्त, उससे पहले मैं बिजनेस में था। अच्छा। तो और उससे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था। ठीक है। लेकिन वो कोर्स जो है मैंने ड्रॉप किया, और मैं फिर कुछ दिन बिजनेस में आया। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ लिटिगेशन ज़्यादा थी हमारे साथ, तो फिर यही सोचा कि भाई ये वकालत का प्रोफेशन जो है, इसकी हर आदमी को, इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और लोगों को अच्छे एडवोकेट्स भी चाहिए।
और गुड़गांव शहर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो यही सोचते हुए मैंने जो है फिर वकालत का प्रोफेशन करने की सोची। आप अपने घर से पहले वकील थे? जी, मैं अपनी फैमिली में ही पहला वकील था जो प्रैक्टिस में आया था। उससे पहले वकालत तो की हुई थी, लेकिन वो नौकरियों में थे। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस में नहीं थे, मैं पहला ही वकील हूँ। तो प्रैक्टिस में कैसा आपको अच्छा लग रहा है? प्रैक्टिस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वकालत का प्रोफेशन दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनों में से एक है। क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी उम्मीदें टूटी होती हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे को कोई प्रॉपर गाइड करके हमारे को हमारा रिलीफ दिला दे, जो उनको रिलीफ मिला नहीं होता और उनको उम्मीद भी बहुत कम होती है। ऐसे लोग आते हैं। तो आपको लगता है मिल पाती है वो रिलीफ? अगर वो प्रॉपरली और सिंसियरली अगर वो अपनी सारी बातें हमें बताते हैं और प्रॉपरली आकर के उसको जो है उसकी पैरवी करते हैं, क्योंकि वकील के अलावा पैरवी करने वाले का भी एक अहम रोल होता है। अगर करते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है। आपको किस तरह के केसेस हैंडल करने में रुचि रहती है? देखो जी, जो दीवानी दावे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं और दीवानी दावों में जो मौकिल होते हैं वो भी काफ़ी सबरांत होते हैं, काफ़ी डिसेंट होते हैं। तो कोशिश तो ये रहती है दीवानी दावों में हम ज़्यादा वकालत करें, पर ये हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारे पास आपराधिक मुकदमे भी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। फिर हमारे पास चॉइस ये होती है कि वो करें या वो करें। तो जिसमें हमें ज़्यादा काम मिलने लगता है हम वो काम ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। अभी इस वक्त आप कौन सा काम ज़्यादा कर रहे हैं? यहाँ पर इस वक्त तो ये 2-2.5 साल जो कोरोना पीरियड गया है, इसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त तो दीवानी और क्राइम के जो भी मुकदमे आ रहे हैं हम वो कर रहे हैं। और ये जिला लेवल की प्रैक्टिस है, इसमें निचली अदालतें भी हैं और अपर कोर्ट भी हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त जो है वकील भी बेरोज़गारी की समस्या से गुजर रहे हैं। उनकी जेब में भी पैसा नहीं है, क्योंकि वो 2-2.5 साल उन्होंने बड़ा सफ़र किया है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ फैक्ट्स की और प्लीडिंग की प्रैक्टिस है। तो हमारे पास रेवेन्यू का काम भी आता है, जो ज़मीनें एक्वायर हो गई हैं उनके कंपनसेशन के मुकदमे भी हैं, एक्सीडेंटल कंपनसेशन के मुकदमे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस भी हैं। और अभी अगर आप ये गुड़गांव कोर्ट देखेंगे, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों की कमी है यहाँ पे? वकीलों को क्या क्या और सुविधाएं मिलनी चाहिए? देखिए जी, कोर्ट परिसर ये पुराना है। अब सरकार को भी ये मालूम पड़ है कि भाई ये गुड़गांव शहर काफ़ी ग्रो कर गया है, तो यहाँ भी कोर्टों की काफ़ी ज़रूरत है। तो नया कम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि पब्लिक जो आती है उनको सही तरह से बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि वकीलों को ही जगह नहीं है। वकील जो नए आ रहे हैं वो भी जगह ढूंढते रहते हैं, और जो ये लिटिजेंट्स आते हैं तो लिटिजेंट शेड हैं, लिटिजेंट्स के जो बेंच हैं वे भी यहाँ नहीं हैं। और जो यहाँ उनकी जो जन सुविधाओं के साधन है, पानी का, टॉयलेट्स का, खासकर जो लेडीज़ लिटिजेंट आते हैं उनके लिए तो बहुत समस्या है। उनके लिए जो टॉयलेट बने हुए हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है गंदगी रहती है और वो सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात है जो यहाँ पर बराबर में जो श्रम शक्ति भवन के नाम से बिल्डिंग बनाई थी, उस पर भी 2 फ्लोर हैं जहाँ पर सिविल और क्राइम के मुकदमों के लिए कोर्ट वहाँ पर शिफ्ट की हुई है, और एक पोर्शन उधर किया हुआ है विकास सदन में। तो जो ये जो श्रम शक्ति भवन में है यहाँ पर लिफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग आते हैं लिफ्टों के लिए। लिफ्ट अक्सर, एक तो लिफ्ट ये है कि वो 3 से 4 आदमी, अगर 3 सही सी सेहत के हैं तो उससे ज़्यादा आदमियों को ले जा नहीं सकती एक बार में, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। सवेरे सवेरे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, वकीलों की भी और जो आम नागरिकों की भी। तो एक तो यहाँ लिफ्ट नहीं है, और दूसरी बात है टॉयलेटों की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर बहुत बदबू मारती रहती है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। ये तो मेन चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि शनिवार को यहाँ पर हरियाणा सरकार का ऑफिस, लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो उसकी छुट्टी रहती है, और कोर्ट जो है 2nd और 4th सैटरडे को छोड़ के 1st और 3rd को कोर्ट खुलती हैं। उस दिन यहाँ पर जो है पुलिस का बंदोबस्त प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पब्लिक की जो है सेफ्टी भी रहे। यहाँ पर कोई किसी तरह का
जो है क्राइम ना हो, अपराध ना हो, तो होता है यहाँ पर इस तरह का। और बाकी तो ये है कि जी यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो लिटिगेंट आते हैं उनके लिए प्रॉपर हमने हालांकि काफ़ी यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, जो है खाने के इंतज़ाम के लिए हमने कैंटीन बनाई हुई हैं, लेकिन अभी उनकी भी स्थिति जो है वो ख़ास नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी हमने कई बार मीटिंग करी है तो वे बताते हैं कि ये तो छुट्टियां कोर्टों में ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है प्रॉपरली खर्चा मीट आउट नहीं कर पाते, और खर्चा मीट आउट नहीं करते तो हमारी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया जो है यहाँ पर लोगों को मिलने वाले खाने का भी, भोजन का भी इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है। और जो ये बाहर आउटर में जो वेंडर्स बैठे हुए हैं, वेंडर्स भी जो है इस वक्त इन समस्याओं से, क्योंकि 2-2.5 साल काफ़ी काम सफ़र किया है, तो वे भी जो है सफ़र कर रहे हैं, उनके पास भी जो है माली हालत उनकी भी ख़राब है। तो कुल मिला के ये इस वक्त जो है इकोनॉमिक स्थिति जो है उसके कारण यहाँ भी जो है आम पब्लिक भी सफ़र कर रही है और एडवोकेट भी सफ़र कर रहे हैं। धन्यवाद। अनटोल्ड स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।